आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। आज एक कुंडली लेकर आया हूँ। इसका मेन विषय यह है कि इन्होंने मुझे बताया कि मैं नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी से मेरा बार बार ट्रांसफ़र यानी वहाँ से हटा देते हैं, दूसरी जगह भेज देते हैं। इससे मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं चाहता हूँ नौकरी छोड़ के नेतागिरी में जाऊँ। तो मैंने इनकी कुंडली बनाई और प्रश्न कुंडली बताई। मैंने दोनों तरह से आपको समझाऊंगा, प्रश्न कुंडली से भी और लग्न कुंडली से भी, कि नौकरी छोड़कर नेतागिरी में आना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बार बार ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। इस बारे हम चर्चा करते हैं। पहले हम लेते हैं जन्म कुंडली को। जन्म कुंडली से समझाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा प्रश्न कुंडली से। प्रश्न कुंडली में कोई भी सवाल होते हैं बीमारी को छोड़ के और चोरी का सामान को में जो होता है केस, उसमें हम दृष्टिकांड को लेते हैं। बाकी विषयों में हम प्रश्न कुंडली के नवांश को लेते हैं। उससे हम फल बतलाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कार्य पूरा होगा या नहीं। तो पहले हम चलते हैं लग्न कुंडली पे। इनका जन्म 23 मार्च 1981 प्रयागराज यानी इलाहाबाद 16 बजे का है। तो मैंने इन्हीं कुंडली बनाई है सिंह लग्न की, और इसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं वो आपके सामने हैं। शनि, गुरु, चंद्रमा, केतु, बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल और राहु। इनके लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, दसवां भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, नौवें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा और 11 भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है। सिर्फ दूसरे भाव में जो विद्यावाणी का है और ये घर साहस का है, यहाँ बैठा हुआ है, और सप्तम में बुध बैठा हुआ है और अष्टम भाव में ये बैठी हुई है। यानी सारी बात करके जो हम देखते हैं तो उनकी कुंडली कमजोर है, क्योंकि इसको सिर्फ बुध ही देख रहा है और इसका स्वामी है सूर्य, वो अष्टम भाव में बैठ गया है। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुनो, लग्नेश कहीं भी बैठा हो उसका दोष नहीं माना जाता है। तो सूर्य को हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अष्टम भाव बैठा हुआ है उसको छोड़ दिया हमने। अब इनका पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ और ना ही कोई देख रहा है। इस पूरी कुंडली में इनका पंचम भाव का जो भाव है वो है इनका खराब है, और पढ़ाई भी कम, आपस में मियाँ बीवी का, पति पत्नी का प्रेम भी कम बदलाता है। 1 2 3 4, क्योंकि इसको ना तो स्वामी देख रहा है और ना ही लग्नेश देख रहा है, ना ही सब में कोई ग्रह नहीं देख रहा। पंचम भाव इनका बहुत कमजोर है। बाकी चौथे भाव में चलो मान लिया एक ग्रह देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 शनि देख रहा है इनके चौथे भाव को। यानी इनका जो सुख है वो दूसरे भाव में है, यानी कुटुंब के साथ। इनका सुख कुटुंब पति पत्नी के साथ है। ये अपना सुख यहाँ से ले रहे हैं पति पत्नी से। ये घर होता कुटुंब का। जिस घर का स्वामी किस भाव में बैठा हुआ उसे संबंध वहाँ से फल अपना प्राप्त करता है। जैसे शनि हमारे, शनि यहाँ देख रहे हैं इसको, और इसके स्वामी मंगल है, ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 शनि इनका देख रहे हैं और इनकी जन्मदशा राहु की है। तो आपको मैं बता ही देता हूँ तो जो शनि देख रहा है 1 2 3 चौथे भाव को, 4 5 6 7 अष्टम भाव को। अष्टम भाव में शनि को देखना अच्छा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इच्छा भाव को देख रहा है, यानी शनि सुख भाव को, इच्छा भाव को और 1 2 3 4 5 6 और अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ शनि का रोल ज़्यादा आ रहा है और इनकी जन्मदशा राहु की है। तो आपको मैं बता देता हूँ, किसी भी जातक की किसी पाप ग्रह की दशा हो, लगने से को छोड़कर, लगना स्वामी मंगल और शनि है, उसको आप छोड़ देंगे अगर वो स्वामी उसका दोष नहीं होगा। पापी ग्रह जो भी है मंगल शनि राहु केतु, इस ग्रह की किसी को जन्म दशा लगती है तो उसका जीवन में परेशानी उठानी पड़ती है। इस कुंडली में कोई भी ग्रह अपनी राशि में नहीं बैठा हुआ और ना ही अपने घर में कार्य कुंडली के हिसाब से भी कोई ग्रह अपने घर में, मंगल अपने घर में बैठा 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल का अष्टम घर है, पहला घर है, मंगल अपने घर में बैठा हुआ है। यानी हम कार्य कुंडली के हिसाब से लेते हैं तो पहला अष्टम घर मंगल का है, मंगल अपने घर में बैठा है और राशि को नहीं देखेंगे। और 2 और कोई ग्रह अपने घर में नहीं बैठा हुआ है, ना ही अपनी राशि में है। शुक्र उच्च का है, सर शुक्र उच्च का है और मंगल अपने भाव में बैठा हुआ है। इसके शुभ ग्रह हैं गुरु, मंगल और सूर्य। पापी ग्रह हैं गुरु, शनि, बुध और शुक्र। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि लगने से को छोड़ करके पापी ग्रह की दशा जब दशा मिलती है वही उसका कर्ता धर्ता मैन होता है, उसी के आधार पर उसको फल मिलता है। राहु मन को भटकाता है, ये व्यक्ति का मन भटकता हुआ रहेगा क्योंकि लगन में राहु बैठा हुआ है। राहु का स्वभाव आ जाएगा और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 8 तो राहु दशा अब इनकी वर्तमान दशा चल रही है शनि महाराज की 12/9/2010 से 12/9/29 तक चल रही है। और इनका सबसे पापी ग्रह है शनि, जो शनि छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है। तो ये जो स्वामी छठे भाव का स्वामी है ये बैठ गया हमारे दूसरे भाव में। तो जो पहले बताया था वो बात नहीं लागू होगी। इसका मार्केश और षष्ठी छठे भाव में बैठ गया है, इससे आप कुटुंब में ये परेशानी शो कर रहा है। कुटुंब में इनको परेशानी है क्योंकि सप्तम भाव मार्केश का है और छठा भाव बीमारी रोग का ऋण का है, वो दूसरे घर में बैठ गया है। तो ये शनि इनके लिए ठीक नहीं है क्योंकि शनि इनका पापी ग्रह है। तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं नौकरी छोड़ दूं या नेतागिरी करूं, तो मैं इनको सलाह देता हूं अभी नौकरी नहीं छोड़ें क्योंकि अभी दशा चल रही है शनि में राहु की। राहु इनके लिए ठीक नहीं है, 12वें घर में बैठा हुआ है। तो ये दशा नहीं ठीक नहीं है 24/4/24 से लेकर 31/27 तक। उसके बाद इनकी दशा आएगी शनि में गुरु। शनि में गुरु आएगी, उनकी दशा शुरू होगी 2027 से, मान लो आप मार्च 2027 लेकर के और सितंबर 29 तक के ये जो समय है इनका, आप ये मान लीजिए कि इनको 2027 में नौकरी छोड़ सकते हैं। उससे पहले नौकरी ये छोड़ेंगे तो ना तो उन्हें नेतागिरी में सफलता मिलेगी और नौकरी से भी जाएंगे।
मेरा कहना ये है, अभी नौकरी ये करते रहें, 2 साल का इंतजार करें, फिर इनका शनि में अंततः गुरु की आ जाएगी। ये इनके लिए अच्छा समय है। नेतागिरी में मैन भूमिका होती है शनि महाराज की। जिसका शनि प्रबल उच्च का होता है वही नेतागिरी में आता है। फिर बृहस्पति साथ में आ जाए, बृहस्पति एक ब्राह्मण है, मंत्री है, तो मंत्री तो सलाह देने वाला होता है। तो नेतागिरी और जब मंत्री दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो ये नेतागिरी में सफल हो सकते हैं। यानी अभी ये 2 साल रुक जाएं, अभी नौकरी ना छोड़ें, मेरा तो कहना ये है। फिर आपकी इच्छा है नौकरी छोड़ें या ना छोड़ें। मुझे जो दिखाई दिया मैंने आपको बता दिया। अब चलते हम 2 साल हमारी जन्म कुंडली बता रही है, कभी 2 साल कुछ ना करें 27 तक। उसके बाद ये नौकरी छोड़ें, फिर नेतागिरी में जाएं। तो शनि नेतागिरी में और गुरु अकल देने में, मंत्र विचार देने में मंत्री गुरु ब्राह्मण है, तो इनका ये काम सही चलेगा। अब चलते हैं पंच कुंडली में। पंच कुंडली में जो होती है उसका रूल मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें प्रश्न लगन में अगर शीर्षोदय राशियां होती है तो समझो कि उनका काम बन जाएगा, कोई भी काम हो उनका लिए ठीक रहेगा। और शीर्षोदय राशियां होती हैं 3, 5, 6, 7, 8, 11। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ ये राशि यहाँ हो लगन में तो काम इनका जो भी इनकी हमसे पूछा, किसी से पूछा, प्रश्न कुंडली बता दी, ये इनका काम हो जाएगा। और अगर उभय राशि आती है, जैसे मीन राशि है, उभय राशि है, तो इसमें काम तो हो जाएगा, लेकिन हमने ये देखना पड़ता है जो लगन है वह तीसरी लगन होती है, पहले में है या दूसरे में है। इनकी लगन 28 अंश 20 डिग्री की है, यानी ये राशि चर में जा रही है, ये राशि यहाँ पर आ जाएगी। तो ये क्या इनका काम तो बनेगा, क्योंकि राशि चर लगन की तरफ जा रही है, मेष लगन में इनकी आएगी। तो मैंने आपको बताया था। और अगर पृष्ठोदय राशियाँ होती हैं, पृष्ठोदय राशियाँ में आती हैं 1, 2, 4, 9, 10, यानी मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर। ये राशि यहाँ पर आएंगी, उस जातक का काम नहीं बनेगा, ये बताती हैं। तो पृष्ठ राशि बताए काम तो इसका होगा। इसका एक नियम है, इसके लिए हम बनाते हैं नवांश। ये है पृष्ठ लगन का लगन है और ये है नवांश। तो इसका ये नियम होता है, हम किसी के बारे में देखना है, उस भाव का जो स्वामी होता है वह कितने नवांश पार कर गया है, ये हम देखते हैं नवांश में। तो इनका प्रश्न है नौकरी का, कि नौकरी में कर रहा हूँ, छोड़ूं या न छोड़ूं। छठा भाव नौकरी का, कर्ज का, बीमारी का, शत्रुआ घर ये होता है। तो हम यहाँ के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य कुंडली में बैठे हुए हैं कुंभ लगन में। अब देखते हैं हम नवांशा में। नवांशा में सूर्य बैठे हैं वृष लगन में। तो 11, 12, 1, 2 वह सूर्य चौथे नवांश में बैठे हुए हैं। तो इनका समय, सूर्य महाराज का समय होता है, एक नवांश होता है 6 महीने का। तो कुंभ से लेकर के वृष तक हो गए 4 नवांश। तो मैंने यहाँ लिखे छठे भाव का स्वामी सूर्य है और सूर्य चौथे नवांश में है। तो 4 घोड़े 6 बराबर 24 महीने, 24 महीने हो गए 2 वर्ष। इनकी प्रेम कुंडली भी बता रही कि अभी 2 वर्ष आप कुछ ना करें, 2 वर्ष बाद आप काम करेंगे तो आपका काम पूरा सफल हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि बीमारी की कोई पूछता है या किसी की वस्तु कोई चोरी हो गई है तो वहाँ हम नवांश नहीं लगाते, वहाँ हम लगाते हैं दृष्टान।
दृष्ट कारण के आधार पर बताते हैं, फलादेश करते हैं। और बाकियों की जगह नवांश को देखते हैं कि नवांश में जिस कार्य का भाव हमने देखना है उसका स्वामी नवांश में कितने नवांश पार कर गया है, उसी तरह से हम लगा देते हैं। शनि महाराज की होती 1 साल और सूर्य की होती है 6 महीना, बुध की होती है 2 माह और बृहस्पति की होती है 1 माह। ऐसे जितने नवांश पार कर जाएंगे उसमें गुणा कर देंगे और महा निकाल लेंगे। यानी 1 दिन से लेकर के और 12 साल तक ये कुंडली बता देगी। शनि है तो 12 साल लगेंगे, बृहस्पति है तो 12 महीने लगेंगे, बुध है तो 24 महीने लगेंगे। बुध है या बुध का होते हैं 2 महीने तो 2 महीने हिसाब से लगेंगे। ऐसे हम ये नवांश के द्वारा फलादेश करते हैं, क्योंकि इनका ना तो कोई ग्रह अपनी राशि में है, अपने भाव में एक ग्रह है और एक ग्रह है वो भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, वो भाग्य का स्वामी है। इनका भाग्य अष्टम भाव में ले आएगा। भाई ये इनको दर्शाता है कि ये यहाँ से अपना भाग्य यहाँ पर देखेंगे अष्टम भाव से। वही नेतागिरी की बात आ गई। और जो शनि देख रहे हैं 1 2 3 चौथे भाव को 4 5 6 7 शनि मंगल को देख रहे हैं। शनि मंगल नेतागिरी में साहस भी चाहिए और झूठ बोलना भी आना चाहिए, मतलब उसमें साहस भी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 साहस के घर को मंगल देख रहा है तो मंगल से साहस आ गया, शनि से बोलना आ गया, गुरु से मंत्रण लेना आ गया। क्योंकि शनि और गुरु 1 2 3 4 5 6 7 शनि गुरु मंगल को देख रहे हैं तो यहाँ 3 ग्रहों का बल आ गया, मंगल का, गुरु का, शनि का। और सूर्य इनके लग्नेश हैं, ये सूर्य से संबंध बना रहे हैं। शनि गुरु सूर्य से संबंध बना रहे हैं और शुक्र और मंगल, शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं तो ये इस भाव को शुक्र महाराज जी ले जाएंगे और मंगल भाग्य को ले जाएंगे, भाग्य का काम करेंगे। सूर्य लग्नेश हैं तो लग्नेश को पावर मिलेगी। इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है कि शनि गुरु को देख रहे हैं, शनि 12 अष्टम भाव को देख रहे हैं, साथ में गुरु बैठे हुए हैं, मंगल को देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि जब शनि महादशा में गुरु की अंतर्दशा आ जाएगी तो इनका काम वेद विचार से पूरा होना चाहिए। ये हमारी जो विद्या बता रही है और प्रश्न कुंडली भी यही बता रही है। जिस किसी की कुंडली में हमें देखना है कि जब समय ठीक है या नहीं तो वो यहाँ से पता पड़ता है। कोई केस हमसे पूछ रहा है तो हम प्रश्न कुंडली से भी देखेंगे और लग्न कुंडली से भी देखेंगे। यहाँ दोनों का एक ही बात निकल रही है, यानी इनका जन्म समय भी ठीक है क्योंकि यहाँ भी 2 साल बता रही है लग्न कुंडली में, यहाँ भी। क्योंकि शनि की राहु की दशा चल रही 27 तक, इनको भटकना पड़ेगा, इनका मन भटकता रहेगा। इनका मन 27 के बाद ठीक होगा। तो शनि राहु की दशा मार्च 1-3-27 को दशा निकली। 1 तारीख मार्च का महीना 27 तारीख 2027 को राहु की अंतदशा खत्म हो जाएगी, फिर गुरु की लगेगी। तो शनि गुरु में इनकी जो लगेगी दशा इनके लिए अच्छी है, फिर इन्हें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनका साहस भी यहाँ पर आ गया। ये मंगल देख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल तीसरे भाव को देख रहा है तो साहस को बतलाता है। और शनि गुरु अष्टम भाव को देख रहे हैं, मतलब ये नेतागिरी का हिस्सा हो गया। 12 और 8 तो ये हम छोड़ देंगे। 12 भाव ये तो विदेश के लिए होता है, अष्टम भाव आ गया नेतागिरी के लिए। शनि गुरु इस भाव को देख रहे हैं, यहाँ लग्नेश भी बैठे हुए हैं और शुक्र कर्म के स्वामी
दाता है शुक्र भी बैठे हुए हैं, मंगल भी बैठे हुए हैं, इनके लिए ये समय ठीक रहेगा। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। आपको मैं बताने को तो शॉर्टकट में बता सकता हूँ, मैं सारी बातें खोल के इसलिए बताता हूँ कि जिसने मुझसे पूछा उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि कौन दशा आ रही क्या आ रही है। मैं ये इसलिए बताता हूँ कि जो भी सज्जन ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनको कुछ थोड़ा अनुभव हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसी बातें बताता हूँ कि जिसकी कुंडली जो बात पूछ रहा है उसको भी पता लग जाए और जो कोई सीखना चाहता है उसे भी कुछ पता लग जाए, इसलिए मैं ये सारी बातें बताता हूँ। आप सब को मेरा धन्यवाद। मेरी वीडियो आपने सुनी तो अब आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।